आओ प्रश्न में प्रवेश करें। आज का प्रश्न है कि बिना मन के नाम जप करने का क्या कोई फल होता है? अर्थात भगवान में मन तो लग नहीं रहा, खाली राम 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 बोल रहे हैं, मन तो चारों तरफ घूम रहा है, इसका कोई लाभ होगा कि नहीं होगा? मैं कई उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगा। आप बिना समझाए ही उदाहरण सुनकर के समझ जाएंगे कि बिना मन के नाम जप करेंगे तब भी लाभ होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अग्नि को बिना मन के छुओ, क्या अग्नि जलाएगी नहीं? बिना मन के भोजन कर लो, क्या पेट भरेगा नहीं? बिना मन के नौकरी करो, बेमन से सही, क्या तनख्वाह नहीं मिलेगी? बिना मन के बिजली की तार छू जाए, क्या करंट नहीं लगेगा? बिना मन के किसी को गाली दे दो, क्या आगे से जूते नहीं पड़ेंगे? बिना मन के करो चाहे मन से करो, जो कर्म किया गया कर्म अपना फल देगा, सूत्र ये है। मन से करो चाहे बेमन से करो, कर्म अपना फल देगा। इसलिए मन लगे तो अच्छी बात, न लगे तब भी कर्म करो। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आप लोग भजन करते हैं ना, तो भजन में मन है तभी तो कर रहे हैं, श्रद्धा भी है तभी तो कर रहे हैं, विश्वास है तभी तो कर रहे हैं। मन चाहे कहीं भाग रहे, आपकी श्रद्धा है भजन में, विश्वास है, निष्ठा है, लगन है, तभी भजन हो रहा है। इसलिए भजन करते समय मन चाहे चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, तभी कुछ ना कुछ मन तो है ही है, तभी तो भजन हो रहा है। बिना मन के तो भजन होता ही नहीं है। यदि नाम जप हो रहा है तो अधूरा सही, पूरा नहीं तो मन तो है। श्रद्धा भी है, पूरी नहीं तो अधूरी सही। विश्वास भी है, पूरा नहीं तो अधूरा सही, कुछ तो विश्वास। अब बिजली की तार को थोड़ा सा छू लो तब भी करंट पूरा लगेगा। इसी प्रकार कम विश्वास है, कोई बात नहीं, 100% वाला ही पास नहीं होता, 33% जिसके नंबर आते हैं पास, वो भी हो जाता है। तो 100% नंबर वाला जिस क्लास में अगली क्लास में बैठता है, तो 33% वाला भी उसी के बगल में बैठ जाता है क्लास में उसकी। तो इसलिए आप चिंता न करें, मन लगाएं तो अच्छी बात है, मन ना भी लगे तब भी अपना नाम जप तो करना ही है। नाम जप का अपना वस्तुगुण इतना अधिक है कि बिना मन के भी नाम जप करोगे तब भी कल्याण होगा। इसलिए कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दूसरा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे अजामिल का। भागवत जी की कथा आप सब कथा जानते हैं। भागवत जी कथा में अजामिल का मन भगवान में नहीं था। जब यमदूत उसके सामने आए, मृत्यु का जब काल आया, तो उसका मन भगवान में नहीं था, ना भगवान को याद कर रहा था। उसके बेटे का नाम नारायण था। डर के मारे उसने अपने छोटे बेटे को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ। ना तो मन भगवान में था, बस बेटे का नाम ले रहा था, बेटा बचाओ। नारायण उनका नाम था, तो नारायण बेटा बचाओ इतना कहते भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, यमदूतों से बचा लिया। ये है बिना मन के नाम जप की महिमा। कहां था भगवान में मन अजामिल का? मन तो भगवान में ना होकर के बेटे में था, लेकिन नाम तो प्रभु का था ना, नारायण। तो ये प्रभु के नाम सिद्ध हैं। हरि नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम, ये सिद्ध नाम है। इन नामों को कैसे भी भाव को भाव कोई जाप करे, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए कहा, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अगला प्रश्न है, देवताओं को भगवान की तरह पूजने से क्या कल्याण हो सकता है? जी नहीं, किसी भी देवता की पूजा करो कल्याण नहीं होता। संसार के सुख मिल जाते हैं, परलौकिक एवं लौकिक, ये दो सुख मिल जाते हैं। परमात्मा का सुख देवताओं की उपासना से नहीं मिलता। देवता हमारे प्रारब्ध को आगे पीछे करके जो कल सुख मिलना उसको आज दे देंगे, जो जो आज दुख मिल रहा है उसको आगे बढ़ा देंगे, अगले जन्म की तरफ ढकेल देंगे हमारे बुरे प्रारब्ध को, लेकिन वो मिटा नहीं सकते। जैसे हमारे भाग्य में संतान नहीं है, हमने देवताओं की आराधना की तो देवता प्रसन्न हो गए, तो देवता क्या कर सकते हैं?
इस जन्म में जो संतान नहीं है वो इस जन्म में संतान दे देंगे, और इस जन्म में जो निसंतान हमारा जीवन है उसको अगले जन्म को दे देंगे। मतलब अगले जन्म में संतान नहीं होगी, इस जन्म में दे देंगे। हुआ क्या, उन्होंने हमारे प्रारब्ध को काटा नहीं, बल्कि हमारे बुरे प्रारब्ध को अगले जन्म में ढकेल दिया, और अगले जन्म में जो सुख मिलना था पुत्र का वो इस जन्म में दे दिया। तो देवता हमारे प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान नारायण ये भगवान हैं। तो भगवान की आराधना करने से हमारे पाप क्षय होंगे, मिटेंगे, और साथ में भगवत प्राप्ति होकर के हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन देवताओं की उपासना करने से कल्याण नहीं होता, केवल हमको लौकिक या स्वर्गीय सुख मिल सकते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले स्वर्ग तो चले जाते हैं, अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है और इस जन्म में भी कुछ मिल जाता है, लेकिन भगवत प्राप्ति अर्थात कल्याण नहीं होता देवताओं की उपासना करने से। इंद्र तक सब देवता हैं, और इंद्र से आगे जो भगवती दुर्गा हैं, रामकृष्ण नारायण हैं, भगवान शिव, गणेश, भगवती दुर्गा, जिनके आगे इंद्र झुकता है, जिनको इंद्र प्रणाम करता है, तो वो भगवान हैं। और जो इंद्र को प्रणाम करते हैं वो देवता हैं। देवताओं का राजा इंद्र है। इंद्र का शरीर भी हमारी आपकी तरह पंच तत्व का होता है, बस अंतर है हमारे शरीर में मिट्टी तत्व की प्रधानता है, देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है, वो भी माया वाला शरीर ही। हमको भी मरना पड़ेगा, इंद्र को भी मरना पड़ेगा, हम अपना आयु खत्म होते मर जाएंगे, इंद्र प्रलय के समय मरेगा, मरेंगे दोनों, कल्याण दोनों का नहीं। तो इंद्र तो हमारी तरह से देवता है। तो जितने भी 33 कोटि देवता हैं ये सब हमारी तरह कभी इंसान थे, भक्ति नहीं की, बाकी कर्म अच्छे किए थे तो देवता बन गए, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। तो जब देवताओं का ही उद्धार नहीं तो देवता हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? इसलिए देवताओं की पूजा करने से लौकिक सुख तो मिल जाते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं होती। शनि की पूजा करो, शनि देवता की पूजा करो, इससे कल्याण नहीं होता। हाँ, तुम्हारे ऊपर जो दुख संकट है वो आगे पीछे शनि देवता कर देते हैं, लेकिन हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हमारा उद्धार तो रामकृष्ण दुर्गा भगवान की भक्ति से ही होगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति और भजन में क्या अंतर है, इसमें से बड़ा कौन है? तो भक्ति को ही भजन कहते हैं, भजन को ही भक्ति कहते हैं। भज सेवयाम धातु से भजन शब्द बना है, भजन से ही भक्ति शब्द। भक्ति का अर्थ है भगवान के लिए, और भजन का अर्थ भी है भगवान के लिए। भगवान की सेवा को भजन कहते हैं, भगवान की सेवा को ही भक्ति कहते हैं। तो नाम जप करना सेवा कहो, चाहे इसको भक्ति कहो, चाहे इसको भजन करो। भगवान की पूजा करना, इसको चाहे भक्ति कहो, चाहे सेवा कहो, चाहे पूजा कहो। सब कुछ जो भगवान के लिए किया जाता है उसको भजन कहते हैं। बस आप भोग लगा रहे हो वो भी भजन है, भगवान के लिए रसोई तैयार करे वो भी भजन है। सभी के भीतर भगवान ऐसा मानकर किसी की भी सेवा कर रहे हो, सब भक्ति है, सब भजन है। तो भक्ति भजन में कोई अंतर नहीं है। हाँ, जप में है, नाम जप जो हम वाणी के द्वारा बार बार प्रभु के नाम की आवृत्ति करते हैं, है वो भी भजन, मतलब वो भी भक्ति है। बाकी उस भक्ति को हम कहते हैं जप, वो भक्ति का अंग है। तो भगवान के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं उसी को भजन कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। और जो नाम जप करते हैं इसको कहते हैं जाप। भगवान के लिए कर रहे हैं जप, इसलिए जप ही भजन है और जप ही भक्ति है। तो भक्ति का सीधा सीधा अर्थ है भगवान के लिए जो किया जाए वही भक्ति है। और भगवान के लिए हम कर रहे हैं, ये जो हमारे अंदर भावना है, इस भावना को भक्ति भावना कहते हैं, भजन भावना कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनपायनी भक्ति और अविरल भक्ति में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अविरल भक्ति और अनपायनी भक्ति में अंतर क्या है? अविरल भक्ति कहते हैं लगातार जो चले, जो लगातार चले, बीच में टूटे ना। जैसे आप 16 माला का नियम कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे अविरल भजन कर रहे हैं, अविरल नियम कर रहे हैं। यह है अविरल नियम, अविरल भक्ति। जो टूटे ना, लगातार जो नियम चले, जो भक्ति लगातार चले, उसको कहेंगे हम अविरल भक्ति।
अब आपने पूछा कि अविरल भक्ति तो बता दिया, अब कहे कि अनपायनी भक्ति और अविरल भक्ति में अंतर क्या है। तो अनपायनी भक्ति किसको कहते हैं? जो लगातार तो चले लेकिन साथ में बढ़े भी, प्रतिदिन बढ़ने वाली भक्ति को अनपायनी भक्ति बोलते। जैसे हम 16 माला करते हैं, फिर हमने 17 माला कर दी, फिर 18, बढ़ते जा रहे हैं भक्ति में, तो इस भक्ति को क्या कहेंगे? अनपायनी भक्ति। हर रोज 16 माला नियम करते हैं, आगे बढ़ी नहीं रहे, डेली 16 माला नियम, डेली नियम तोड़ते हुए नहीं, डेली 16 माला कर रहे हैं, ये अविरल भक्ति है। और माला बढ़ाते जा रहे हैं, ये अनपायनी भक्ति है। जैसे पहले हमारे अंदर भगवान के प्रति भावना थी, आज भी वही भावना है। 10 दिन पहले भी वही भावना थी, महीना पहले भी वही भावना थी, साल पहले भी वही भावना थी। तो ये भावना भक्ति क्या है? ये है अविरल भक्ति। और हमारी भावना बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए प्रेम भक्ति को क्या कहेंगे? अनपायनी भक्ति। तो जो भक्ति एक सार चल रही है वो अविरल भक्ति, और जब प्रतिक्षण बढ़ रही है, अधिक हो रही है लगन, उसको कहेंगे अनपायनी भक्ति। जो प्रीति भगवान में है और स्थिर है, आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन जितनी प्रेम है, जितना हमारा उतना तो है, ये हो गया अविरल भक्ति। अगर प्रेम टूट गया, खत्म हो गया, खंडित हो गए, तो अविरल भक्ति का अर्थ होता लगातार, और अनपायनी भक्ति का अर्थ होता है प्रतिक्षण बढ़ने वाली। अगला प्रश्न है आपका, मैंने सुना है कि शहद में दोष होता है, तो क्या पंचामृत में शहद का उपयोग न करें? भाई किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि शहद में दोष होता है। कैसे मान लिया? कोई कुछ भी कह दे आप मान लेते हैं, बड़ी मुसीबत है इस बात में। शास्त्र ने कहा है, हमारे शास्त्र में लिखा है पंचामृत में शहद होता है। जो शास्त्र आज्ञा देता है वो पाप नहीं है। अब आप कहेंगे मक्खियों को तंग करते हैं, शहद निकालते हैं, तो मक्खियां तो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। तो आपको नहीं पता, भगवान ने मनुष्यों के लिए शहद तैयार कराने के लिए मक्खियों को एक आदत दे दी है। क्या? कि जितना इनको चाहिए उससे भी ज्यादा ये संग्रह कर लेती हैं। जैसे गाय के दूध में, गाय के थन में जो दूध होता है वो इतना अधिक होता है, यदि वो पूरा बछड़ा पी ले तो बछड़े को अपच हो जाए, बछड़े का पेट खराब हो जाए। तो गाय को भगवान ने इतना अधिक दूध दिया कि बछड़े का पेट भर जाए, जो बचे तो गाय को पालने वाला अपने लिए दूध निकाले, एक्स्ट्रा दूध है। इसी प्रकार मक्खियों को एक एक्स्ट्रा संग्रह करने की आदत भगवान ने दी है। क्यों दी आदत? मनुष्यों के काम आए इसलिए। तो जितना मक्खियों को नहीं चाहिए उससे भी अधिक मक्खियां संग्रह करती रहती हैं। किस लिए? मनुष्यों के लिए, पूजा के लिए, औषधियों के लिए। इसी प्रकार रेशम का कीड़ा, वो जो रेशम का धागा बनाता है वो अपने लिए नहीं बनाता, मनुष्यों के लिए बनाता। उसकी आदत भगवान ने ऐसी बना दी, वो सहतूत के पत्ते खाता है और अपने में से रेशम निकालता है और अपने ऊपर लपेटता चला जाता है, अंडाकार बाहर से व्हाइट रंग का दिखने लग जाता है, और उसके अंदर खुद वो होता है, और एक दिन अपने आप ही मर जाता है। फिर वो मशीनों में हो जाता है, रेशम का वो गोले जो होते हैं उसमें से धागा अलग कर देते हैं, कीड़ा अंदर से मरा हुआ निकलता है। तो कीड़े को जो ये स्वभाव बनाया रेशम का धागा बनाना, अपने ऊपर लपेटना, ये मनुष्य के लिए रेशम का धागा भगवान ने बनाया। रेशम का धागा कभी भी काम नहीं आता कीड़ों के, मनुष्य के लिए। इसी